जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई आखिर किसी के एक बयान से क्या ही बिगड़ सकता है, लेकिन इस समय जो विराट कोहली के बयान से बीसीसीआई की किरकिरी हो रही है वो ठीक इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि किसी एक व्यक्ति के बयान से कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी किस प्रकार से रिएक्ट करना पड़ सकता है। ये बात अलग है कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर बीसीसीआई का बहुत ज़्यादा मजाक बन रहा है। मतलब जिस तरीके से पहले सौरव गांगुली ने स्पष्टीकरण दिया और फिर बाद में विराट कोहली ने अपनी बात बताई, उस कारण से एक बात तो तय है कि बात बीच में हो नहीं रही थी कहीं से कहीं तक भी, और क्योंकि बात नहीं हो रही थी इसीलिए इतने ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस की भी डिमांड करी जा रही है। मतलब अनुराग ठाकुर ने तक कह दिया कि भैया जो भी संबंधित इससे फेडरेशन है जुड़े हुए, उन सभी को बातें क्लैरिफाई करनी चाहिए। सुनील गावस्कर ने भी कह दिया कि भैया बातें सभी के सामने आनी चाहिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी इन बातों का कोई बड़ा असर पड़ता हुआ, कोई बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, और चीज़ें उसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं जिस तरीके से इनको बढ़ाया जाने की कोशिश हो रही है। इन सभी चीज़ों के बीच में बीसीसीआई की जो किरकिरी हुई है उसकी लीपापोती का भी एक तरीका बताते हुए बीसीसीआई ने एक आनन फानन में और बयान जारी कर दिया, लेकिन वो बयान भी कहीं ना कहीं नाकाफी सा ही साबित हो रहा है। टीम इंडिया भले ही बदलाव के दौर से गुजर रही हो, लेकिन बोर्ड और सीनियर खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। विराट कोहली के बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली को लेकर दिए गए बयान के बाद भारतीय क्रिकेट में भूचाल सा आ गया है। वहीं बीसीसीआई के अधिकारी अपने अध्यक्ष के बचाव में उतर आए हैं। वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली ने पहली बार मीडिया को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। उन्होंने साफ किया कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनसे टी20 कप्तानी नहीं छोड़ने का अनुरोध नहीं किया था, जिसका जिक्र गांगुली कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कर चुके हैं। हालांकि बोर्ड प्रमुख के सोशल मीडिया में हो रही किरकिरी के बाद बचाव में अधिकारी उतर आए हैं। एक अधिकारी ने गांगुली को बचाव करते हुए विराट के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विराट कोहली के खुलासे के बाद बीसीसीआई के अधिकारी ने इंडिया टुडे से कहा कि विराट कोहली ये नहीं कह सकते कि हमने उन्हें लूप में नहीं रखा था। हमने सितंबर में विराट से बात करी थी और उन्हें टी20 कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कहा था। जब विराट ने टी20 कप्तानी छोड़ दी तो सफ़ेद गेंद के 2 कप्तान बनाना मुश्किल था। बैठक की सुबह चेतन शर्मा ने विराट को वनडे कप्तानी के बारे में बताया था। दरअसल विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए कहा था कि 8 दिसंबर को टेस्ट सीरीज के लिए चयन बैठक से 1.5 घंटा पहले मेरे साथ संपर्क किया गया और इससे पहले टी20 कप्तानी को लेकर मेरे फैसले की घोषणा के बाद मेरे साथ कोई संपर्क नहीं किया गया था। मुख्य चयनकर्ता ने टेस्ट टीम पर चर्चा की जिस पर हम दोनों सहमत थे। बात में खत्म होने से पहले मुझे बताया गया कि 5 चयनकर्ताओं ने फैसला किया है कि मैं वनडे का कप्तान नहीं रहूंगा, जिस पर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इससे पहले बता दें कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीन जाने के बाद सिलेक्टर्स के फैसले का बचाव करते हुए कोहली पर ही सवाल खड़े किए थे। गांगुली अपनी बात रखते हुए कह रहे थे कि उन्होंने विराट से टी20 की कप्तानी नहीं छोड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन विराट ने उनकी बात नहीं मानी। जबकि कोहली का बयान गांगुली के बयान से ठीक उल्टा है। कोहली ने बुधवार को कहा कि जब मैंने टी20 कप्तानी छोड़ी तो मैंने पहले बीसीसीआई से संपर्क किया और उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया और उनके पदाधिकारियों के सामने अपना नज़रिया भी रखा। टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गांगुली को दिए गए बयान से बिल्कुल विपरीत जानकारी देते हुए कहा कि मैंने कारण बताया कि आखिर क्यों मैं टी20 की कप्तानी छोड़ना चाहता हूं और मेरे नज़रिए को अच्छी तरह से समझा गया। कुछ गलत नहीं था, कोई हिचक नहीं थी और एक बार भी नहीं कहा गया कि आपको टी20 कप्तान नहीं छोड़नी चाहिए। विराट कोहली ने आगे कहा कि मेरे कप्तानी छोड़ने के फैसले को बीसीसीआई ने प्रगतिशील और सही दिशा में उठाए गए कदम करार दिया था। उस समय मैंने कहा था कि हाँ, टेस्ट और वनडे में मैं कप्तान रहना चाहता हूं और जब तक कि पदाधिकारियों और चयनकर्ताओं को लगता है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाते रहना चाहिए, मैं ऐसा करता रहूंगा। बीसीसीआई के साथ मेरा संवाद स्पष्ट था। मैंने विकल्प दिया था कि अगर पदाधिकारियों और चयनकर्ताओं की सोच कुछ और है तो ये फैसला पूर्ण रूप से उनके हाथ में है। लेकिन अब देखिए ना, जिस प्रकार से गांगुली की बातें निकलकर सामने आई थी और फिर जिस प्रकार से कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलकर सामने आई, उससे तो एक बार फिर से पूरी चीज़ें उलझती हुई दिखाई दे रही है ना। सुलझती हुई तो कहीं से कहीं तक दिखाई दे नहीं रही है, और इसीलिए जो अनिश्चितताओं के जो बादल हैं वो एकदम से फिर से इतने बढ़ने लगे हैं कि आपको भी एक बार खुद डाउट करने पर खुद को मजबूर करते हैं। बहरहाल जो भी कुछ है इंडियन क्रिकेट टीम में, अगर ये सब चीज़ें जल्दी सॉल्व आउट हो जाएंगी तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए ही अच्छा रहेगा, वरना इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी गलत हो सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।